मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो समझते हैं सबसे पहले कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। जैसे कि हमारे पास अगर कोई फंक्शन हो y इक्वल टू एफ एक्स, तो इसकी मदद से हम इसके डेरिवेटिव्स पता कर सकते हैं। जैसे हम dy बाई डी एक्स पता कर सकते हैं, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर पता कर सकते हैं, d3y बाई डी एक्स क्यूब पता कर सकते हैं। ऐसे और भी हायर ऑर्डर के डेरिवेटिव्स पता कर सकते हैं। अब हम कोई ऐसा इक्वेशन बनाएं जिनमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और ये डेरिवेटिव्स आ जाएं, तो उसी इक्वेशन को हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ऐसा इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में या ज़्यादा वेरिएबल के रिस्पेक्ट में यूज होता है, उसी इक्वेशन को हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम सीखते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप्स क्या क्या हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो होते हैं मेनली टू टाइप के होते हैं। एक होता है डिफरेंशियल इक्वेशन जिसे हम बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और एक होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। अगर सिंगल वेरिएबल के रिस्पेक्ट में जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जो है यूज हो रहा है, वो अगर सिंगल वेरिएबल के फॉर्म का यूज हो रहा है, तब हम ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विथ रिस्पेक्ट टू सिंगल वेरिएबल। तो अगर डिफरेंशियल इक्वेशन सिंगल वेरिएबल के रिस्पेक्ट में है, तब हम उसे बोलेंगे कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है कि dy बाई dx प्लस 5y इक्वल टू 3, और ऐसे दूसरा इक्वेशन में है कि dx बाई dt प्लस dy बाई dt प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इन दोनों एग्जांपल्स में हम अगर देखें तो जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट यूज हो रहा है वो एक ही वेरिएबल में यूज हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक ही है, और डेरिवेटिव जो यूज हो रहा है वो एक ही वेरिएबल के रिस्पेक्ट में यूज हो रहा है। लेकिन दूसरे एग्जांपल में जो हम यहाँ ले रहे हैं, इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल 2 है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव यूज हो रहा है वो एक ही है। तो सिंगल वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव यूज होता है, तब हम ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। और अगर मोर देन वन वेरिएबल यूज होता है, तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। तो जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट पार्शियल डेरिवेटिव में यूज होगा, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट with respect to more than one variable। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कि du बाई del u बाई del x प्लस del u बाई del y प्लस 3u इक्वल टू 0, और ऐसे ही del 2u बाई del x2 इक्वल टू हम लेंगे a स्क्वायर del 2u बाई del y2। तो इन दोनों एग्जाम्पल में देखिए जो डेरिवेटिव यूज हो रहा है, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो यूज हो रहे हैं वो कितने हैं, एक से ज़्यादा है। इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं। तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल के जो डेरिवेटिव यूज हो रहे हैं वो एक से ज़्यादा है, तो उन्हें बोला जाता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये
ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इनके भी कई सारे टाइप्स हो सकते हैं, जैसे कि लीनियर हो सकते हैं, नॉन लीनियर हो सकते हैं, 1 डिग्री के हो सकते हैं, हायर डिग्री के हो सकते हैं। तो अब हम समझते हैं आगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है और डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होती है। इसके साथ ही हम पढ़ेंगे इनके सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो पढ़ते हैं हम कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है। तो क्या है डेफिनेशन? द ऑर्डर ऑफ मैक्सिमम डेरिवेटिव, द ऑर्डर ऑफ मैक्सिमम डेरिवेटिव इज सेटल्ड इन ए डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा वही क्या कहलाएगा? उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कहलाएगी। जैसे कि एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, del u by del 2u by del x2 प्लस के del u by del x इक्वल्स टू। तो यहाँ पे जो हायर ऑर्डर का डेरिवेटिव है वो सेकेंड ऑर्डर का है, इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा वो कितना हो जाएगा? सेकेंड ऑर्डर हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम दूसरा एग्जांपल लें, del u by del x प्लस del u by del y प्लस del u by del z इक्वल टू 0 ले लें, तो यहाँ पे जितने भी डेरिवेटिव यूज हो गए वो फर्स्ट ऑर्डर के ही है, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद हम समझते हैं कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होती है। तो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होती है? जब हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन को फ्रैक्शन से फ्री कर दें, तब उस डिफरेंशियल इक्वेशन के हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो ऑर्डर होगा, हाईएस्ट डेरिवेटिव की डिग्री जो होगी वही कहलाएगी उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री। द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव अकर्स इन इट आफ्टर डिफरेंशियल इक्वेशन हैज बीन मेड फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन। यानी कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो भी फ्रैक्शन में पावर वगैरह हो उसको हम फ्री कर दें फ्रैक्शन से। उसके बाद जो हाईएस्ट डिग्री का, हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो डिग्री होगा वही कहलाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम ले लें, मान लो रो d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर और इतने की पावर 3/2 करते हैं। तो यहाँ पे देखें तो जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो कितना है? 2 है, यानी कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है? 2 है। अब हमें डिग्री निकालना है। जब हम डिग्री निकालने जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि यह जो पावर है ये क्या है? फ्रैक्शन में है। फ्रैक्शन में तब क्या करेंगे? इस फ्रैक्शन को क्या करना पड़ेगा? फ्री करना पड़ेगा फ्रैक्शन से। तो 3/2 है तो दोनों साइड का क्या कर दूँ? स्क्वायर कर दूँ, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? रो का स्क्वायर और d2y बाई dx 2 का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर और टू द पावर कितना? 3। अब यहाँ पे जो हाईएस्ट डेरिवेटिव यूज होगा वो 2 है और उसकी डिग्री कितनी है? 2 है। तो इस इक्वेशन की जो डिग्री आएगी हमारे पास वो कितनी आ जाएगी? 2 आएगी। तो इस तरह से हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री पता करेंगे। ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में ऐसा रिलेशन इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कोई ऐसा रिलेशन हम बना दें कि वो रिलेशन जो है, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई कर जाए। तो ऐसे सॉल्यूशन को ऐसे उसे ही क्या कहा जाता है? सॉल्यूशन कहा जाता है उस डिफरेंशियल इक्वेशन को। अब अगर सॉल्यूशन इस तरीके से है, सॉल्यूशन इस तरीके से है
कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ये इक्वल हो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के। अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यूज हो रहे हैं वो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बराबर हैं, तो ऐसे सॉल्यूशन को बोला जाता है जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, इसे ऐसा सॉल्यूशन जिसमें नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो है वो इक्वल्स टू हो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के। और अगर इसी जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो आ रहे हैं इनको हम कुछ वैल्यू दे दें। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को दे दिया जाए कोई पर्टिकुलर वैल्यू, तो ऐसे सॉल्यूशन को बोला जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन उसे बोला जाएगा जिसमें नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो आ रहे हैं वो डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर के बराबर हो, और उन्हीं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को अगर हम कुछ वैल्यूज दे देते हैं तो ये कहलाता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो होता है जनरल सॉल्यूशन से ऑब्टेन किया जा सकता है। और फिर आता है तीसरा जिसे बोला जाता है सिंगुलर सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन हो जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ना हो। क्या ना हो? डज नॉट कंटेन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कंटेन ना करता हो और जनरल सॉल्यूशन से इसको फाइंड आउट ना किया जा सकता हो। तो ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन का ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जो है कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ना हो और उसके साथ साथ उसको जनरल सॉल्यूशन से डिराइव ना किया जा सकता हो, तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं कि सिंगुलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो आज हमने ये पढ़ा कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है और डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे हमारा टॉपिक जिसमें हम अलग अलग टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।